चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित की एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ये देखिए, यह ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप पिछले किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें अगर अंकगणित पूछा गया हो उसमें प्रतिशत से सवाल जरूर पूछा गया होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी प्रतिशत पर चर्चा करते हैं कि ये प्रतिशत होता क्या है या परसेंटेज होता क्या है। चलिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। अगर हम कहें तो x प्रतिशत की बात की जाए तो कहें कि x प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 बराबर भागों में से x भाग। चलिए हम लोग कुछ सवाल को भी देख लेते हैं। तो हम लोग के सामने सवाल है कि 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है। तो इसको चलिए हम लोग निकालते हैं। निकालने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो 1 किलो, देखिए दोनों यूनिट को हम क्या करेंगे, समान कर लेंगे, तब हमारा सवाल सही होगा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पूछा है 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम 4 केजी बराबर हो गया 4000 ग्राम। चलिए, तो ये भी 4000 ग्राम हो गया और ये 100 ग्राम, तो सवाल आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए प्रतिशत बराबर क्या होता है। प्रतिशत क्या निकालेंगे, कितना प्रतिशत होगा। तो 100 ग्राम कितना में, तो 4000 ग्राम में। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसे काट लीजिए, ये 0 0 0 0 कट गया, ये कट गया, ये कट, बचा आपका 10/4। कितना बच गया, 10/4। और 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5%। यही आपका क्या है, आंसर है। तो 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 100 ग्राम है, तो 2.5% 100 ग्राम है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए हमारा सवाल है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 750 ग्राम है। 3 किलो का कितना प्रतिशत 750 ग्राम है। तो देखिए 3 किलो को हम अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3 केजी बराबर, सॉल्यूशन देखिएगा, 3 केजी बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम। और पूछा है कि 750 ग्राम 3 किलो का कितना प्रतिशत है। तो निकाल लीजिए, 750 ग्राम बटा 3000 गुणे 100। इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 0 1 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, और 3 से 75 कितनी बार में कट जाएगा, तो 25 बार में। तो इसका मतलब 25% आपका आंसर हो गया। तो 3 केजी का कितना प्रतिशत 750 ग्राम है, तो 25%। चलिए सवाल और देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट जो है इसको 1 बराबर कर लेंगे, जिससे कैलकुलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। क्या होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। और 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट, या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड।
तो अब देखिए 90 सेकंड है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे। तो 90 मिनट 90 सेकंड है आपके पास, क्या है 90 सेकंड है। तो इसको जब हम मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 90/60 कर देंगे। तो ये कट गया और इसको काटेंगे तो 6×6 और 6×5 30, तो 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5। तो ये किस में निकलेगा भाई, तो मिनट में। अब देखिए 1 घंटा 40 मिनट बराबर कितना होगा, 1 घंटा 40 मिनट बराबर 1 घंटा में होता है 60 मिनट और प्लस 40 मिनट बराबर कितना हो गया, 100 मिनट। अब देखिएगा, अब सवाल ये हो गया कि 1.5 मिनट 100 मिनट का कितना प्रतिशत है। अब देखिए सवाल को हल कर लेते हैं। तो 90 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत होगा भाई, तो 90 सेकेंड का वैल्यू कितना आएगा मिनट में, तो 1.5 मिनट। तो 1.5 को ऊपर रखेंगे और कितना में हमको निकालना है, तो 100 में निकालना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। और प्रतिशत के लिए हम जानते हैं कि गुणा किससे करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कट गया और इधर बच गया 1.5%। यही आपका आंसर है। देखिए यहाँ बस यूनिट को बराबर करने का चक्कर है, यही है। तो इस तरह के सवाल तो परीक्षा में आंख मूंद कर पूछे जाते हैं भाई। तो इस तरह के सवालों को रट लीजिएगा अगर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हो तो। चलिए भाई सवाल देखिएगा, किसी गांव की जनसंख्या 40,000 से घटकर 36,000 हो जाती है। किसी गांव की जनसंख्या 40,000 से घटकर 36,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। इसमें प्रतिशत कमी निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये सवाल बड़ा ही आसान है, केवल और केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिएगा पहले जनसंख्या कितनी थी भाई, तो 40,000 थी। अब जनसंख्या कितनी है, तो 36,000 है। कितनी है, 36,000 है। तो कमी कितनी आई है, तो कमी आई है आपका 4,000 की। कितने की कमी आई भैया, तो 4,000 की कमी हुई है। ये तो हज़ार में निकल गया, लेकिन ये पूछा किस में है कि प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी आई है जनसंख्या में, तो 4,000 की कमी आई है। कितने की कमी आई है भैया, तो 4,000 की कमी आई है। तो कितने में आई है, तो आई है आपका 40,000 में। नीचे और इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 कट गया, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया। अब बच गया क्या, और 4 से 4 एक बार में कट गया, बच गया 10। क्या बचा, तो ये बचा 10 बच गया। तो ये 10 क्या निकलेगा, तो ये 10% निकला। क्या कमी कितना होगा, तो 10% की कमी हुई है। किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है। यह देखिए ये RRB 2006 का सवाल है। RRB 2006 में यह सवाल पूछा गया है। अब देखिएगा इसको हम लोग बड़ा ही आसान सा तरीके से हल करने वाले हैं। किसी संख्या का 6% यदि 180 हो तो वह संख्या क्या है। अब देखिए दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं हम उसका। देखिए दिया गया है कि 6% का वैल्यू
6% का मान यदि 180 है तो 1% का निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू कितना आएगा? तो 1% का आएगा भैया 180/6। तो जब हमें 1% का मालूम हो गया तो जो भी संख्या रही होगी वह 100% होती है। तो 100% का जब हम वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा। तो 100% का मान कितना होगा? तो 100% बराबर 180/6 गुणे 100। इसको काटिए तो ये देखिएगा 180 6 से 30 बार में कटेगा। 3 6 36 18 30 और 30 से में 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3000। तो यही आपका क्या है? आंसर है। देखिए कितना आसान सा निकल गया। 100% का मान 180, 1% का 180/100, तो 100% का मान होगा 1% गुणे 1% का जो मान आया उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, वह आ जाएगा। तो 3000 इसका आंसर आएगा। धन्यवाद।